So hello everyone, welcome to the next lecture of this course which is SSC Maths and Railway Maths. ओके, इस कोर्स की फीचर्स क्या है, हम लोगों ने जीरो टू एडवांस लेवल तक इसमें होगी और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की लेक्चर नंबर 7 है। ओके, जो कि एसएससी रेलवे के लिए जैसे एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। और एसएससी में भी सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 7 और ये होने वाला हम लोग का टाइप नंबर 5 है। ओके, हम लोगों ने अभी तक टाइप नंबर 4 तक कर चुके हैं और ये है टाइप नंबर 5। कौन सा है? टाइप नंबर 5 है। ओके, टाइप नंबर ये 5 है, ठीक है। इस टाइप में इस यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन रखा है, इस टाइप में जो क्वेश्चन आएगा, जैसे क्या अभी तक हम लोगों ने टाइम करा था, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है, यहाँ तक। अब करते हैं जैसे 1 साल 1.2 वर्ष माने यानी 1.5 साल। ओके, जैसे 3.5 वर्ष। ओके, 2 वर्ष 43 दिन, ऐसा वाला 2 ईयर्स एंड 43 डे, ठीक है। यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल वाला हो चुका था। ओके, अब करते हैं यानी 2.5 साल, 3.5 साल हो गया, चाहे या 1 वर्ष 1.1/4 वर्ष हो गया, 1.1/6 वर्ष हो गया। इस टाइप के सवाल इसमें आएंगे, ठीक है। समझ गए क्या? थोड़ा थोड़ा बात समझे क्या? इस टाइप इसमें कैसा सवाल आएंगे जो कि टाइम होगा जैसे 1.1/4 वर्ष, ठीक है, 1.1/6 वर्ष, यानी 2.1/16 वर्ष, ठीक है। मैंने कुछ भी हो सकता है टाइम, ठीक है। इसमें टाइम का ये रहेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे टाइम इसमें दिया हुआ है आपको 2.5 ईयर, 1 मिनट। समय कितना दिया हुआ? 2.1/2 वर्ष, ठीक है। टाइम कितना? इतना दिया हुआ, ठीक है। रेट आपको दिया हुआ है 11/9%, ठीक है। और इसका CI आपको दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 4420 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4420 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन में निकालना है P। समझे क्या इस क्वेश्चन को? क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। जैसे टाइम इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ 2.5 वर्ष है। अब जो है बोले ना, पहले 2 साल था, 3 साल था, 4 साल वाला कर, लेकिन अब करेंगे 2.5 साल, 3.5 साल, 1 वर्ष 43 दिन, ऐसा वाला, ठीक है। ये टाइम है 2.5 वर्ष है, ठीक है। अब आपको 3 साल पूरा नहीं जाना है, अब 2.5 वर्ष में पैसा आप चुका दे, ठीक है। आप जैसे कोई पैसा उधार लिए थे, ठीक है, P उधार लिए थे, आपको 2 साल नहीं जाके, 3 साल नहीं जाके 2.5 साल में ही पूरा दिए, ठीक है। 2 साल तो पूरा हुआ और एक 6 महीना में ही यानी पूरा दिए, रुपये को दे दिए। तो अब कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, वो पूछा है। तो आपने 2.5 साल में किसी व्यक्ति को 4420 रुपये का ब्याज दिए, तो मूलधन क्या रहा होगा, जो कि 11/9% का रेट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यानी अब देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए तो आपको ये जैसे क्या 2.5 ईयर है ना, यानी 3 साल तक पूरा का आपको साइकिल बनाइए, TD बनाइए। जैसे 11/9 कितना परसेंटेज होता है? 11/9 होता है 1/9 फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। ये होता है कि नहीं? अब देखिए 3 साल का, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हम लोग ट्री कैसे बनाते थे? 1999। ओके, मैंने पिछले लेक्चर में कहीं पे एक जगह पे यहाँ पे 9 का क्यू लिखा गया गलती से, हालांकि वो तो होगा नहीं क्यू, तो आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आया 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट ईयर CI। ये क्या है? फर्स्ट ईयर CI। ये क्या है? दूसरे साल का। ओके, ये क्या है? तीसरे साल का, ठीक है। क्या है ये? तीसरे साल का। ओके, ध्यान से समझिएगा, घबराने की बात नहीं है, बस आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, ठीक है। ये भी सब अभी तक आप समझते आ रहे हैं, आप ये भी आसानी से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए CI दिए, बोला क्या, आपने जब उधार लिए थे तो आपको तो 1 साल तक तो पूरा पैसा चला था, यानी आपको इसका तो पूरा रुपया चुकाना पड़ेगा, है कि नहीं? इसका तो पूरा रुपया चुकाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से अगर CI हम लोग CI निकाले तो पहले साल का CI कितना है इसका? 81 रुपया, मान लीजिए 81 रुपया, ठीक है। प्लस दूसरे साल का कितना होगा इसका? दूसरे साल का 81 + 9 यानी 90 रुपया, ठीक है। प्लस इसका कितना होगा, इसको जोड़िएगा, 81 + 9, 90 और 10 100, 100 हो गया। लेकिन आपने 2 वर्ष आपने क्या करा था? 2 वर्ष तो आपका रुपया पूरा चला था,
2 वर्ष तो आपका पूरा रुपया चला था, लेकिन आप तीसरे वर्ष में पूरा साल जाने नहीं दिए थे, आप आधे साल में देते, यानी 6 महीना में आप पैसा दे देते, माने इसका आपने आधा ही लगाया था। तो आप आधा टाइम ही लगाए थे, जैसे ये तो 1 साल का ब्याज होगा, ये 1 साल का ब्याज कितना है, तीसरे साल का 100 रुपया। लेकिन आप यहाँ देखिएगा तो आप तो आधे टाइम लगाए थे, यानी हाफ ईयर लगाए थे, यानी इसका ब्याज भी तो आधे देना पड़ेगा ना। जैसे 1 साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज आपको है 100 रुपये है, तो लेकिन आपको 2.5 साल में चुका दिया, यानी टाइम कितना है, 2 वर्ष। देखिए 1 साल का ये ब्याज, एक दूसरे साल का ये ब्याज, तीसरे साल में आप आधे टाइम ही चुका दिए, तो आपको पैसा तो कम लगेगा। तीसरे साल का ब्याज आया 100 रुपया, लेकिन आप तो कम ही टाइम लगाए थे, तो यानी आधा ही टाइम लगाए थे, तो इसको क्या करेंगे, आधा से भाग दे देंगे, ठीक है। तो आधा से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50, यानी तीसरे साल का आपको 50 रुपया देना पड़ेगा सिर्फ। तो यानी अब कितना आ जाएगी, सबको जोड़िए, 81 + 90 + 50, यानी ये आ गया CI आपका। तो CI कितना बन गया आपका, ये आ जाएगा 221 यूनिट। कितना आ जाएगा, 221 यूनिट आ गया, ठीक है। यही आपको रुपया एक्चुअली में CI ही दिया हुआ था, कितना, 4420 रुपये इंटू 20 हो रहा है, ठीक है। अब पूछा था P बताइए क्या होगा। अब आप ही बताइए P 3 साल में कितना मानते हैं, नीचे वाला का Q से, यानी 9 का Q कितना होगा, 729 यूनिट होगा कि नहीं, 729 यूनिट। इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई 20 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 करेंगे, इसको कितना आ जाएगा, 19,580 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझे क्या, ये क्वेश्चन समझ गए, गेम ओवर, पूरा गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि आपने कोई राशि उधार लिए थे, ठीक है, कितने % के रेट पर, 11/9% के रेट पर लिए थे। टाइम कितना था, आपने 2.5 साल में चुका दिया रुपया, और ब्याज के रूप में कितना रुपया दिए हैं, 4420 रुपया दिए, ठीक है। अब देखिए, जब 2 साल तो पूरा चला था, लेकिन तीसरे साल तो आधा में ही पैसा चुका दिया ना, तो यानी 3 साल का हम लोग ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो 3 साल का ट्री बनाए, ठीक है। 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है, 3 साल का ट्री बनाए, कैसे ट्री बनाए, तो 1999, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। 3 साल, पहले साल का तो आपको 81 ब्याज लगेगा, दूसरे साल का भी पूरा लगेगा, लेकिन तीसरे साल में आपने आधा साल में चुकाए रुपया, यानी तीसरे साल का ब्याज 100 रुपया था, तो इसका आधा देंगे, ओके, यानी 50 देंगे। तो सबको जोड़ने के बाद कितना है, 221, यही 221 यूनिट बराबर दिया, तो 4420 रुपये, यानी 1 यूनिट का मान कितना गया, 20 रुपया। यानी और P पूछा था, 3 साल में P कैसे बनता है, नीचे वाला का Q से, नीचे वाला कौन सा है, ये है 9 है, तो 9 का Q 729 यूनिट, और इंटू 20 करेंगे कितना, 19,580 रुपये, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला कितनी धनराशि का, P पूछा कितनी धनराशि का, इतना वर्षों में इतना % वार्षिक ब्याज दर से, प्रति दर से चक्रवृद्धि ब्याज 180 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला क्या, आपको टाइम ये दिया हुआ, ठीक है, रेट आपको ये दिया हुआ है, बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपको 180 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। देखिए टाइम कितना है, 1/1/4 वर्ष, ठीक है। रेट कितना है, 14/2/7%, ठीक है। P आपको CI दिया हुआ है, CI कितना दिया हुआ है, 180 रुपया, ठीक है। P इंटू वाट, P का मान हमको निकालना है, ठीक है, P का मान निकालना है, ठीक है। CI दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए रेट को देखते साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन कितना होता है, 14/2/7, 1/7 होता है। अब देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये कितना साल तक गया है, 2 साल तक हार्डली गया है, यानी 1 साल तो पूरा लगा है, लेकिन दूसरे साल में कि 1/4 में ही तो ख़त्म हो गया ना, रुपया आप चुका दिए थे, हैं। टाइम ध्यान से देखिए, टाइम को अगर ध्यान से देखिएगा तो आप 1 साल तो पूरा चला है, लेकिन दूसरे साल में आपका उसका 1/4 जाते जाते आप पैसा उसको दे दिए, यानी दूसरे साल का पूरा ब्याज दे दीजिएगा आप, क्या नहीं दीजिएगा, लेकिन उसको कितना का देंगे, 1/4 वर्ष का देंगे, यानी 2 वर्ष का इसमें ट्री बनाएंगे, ठीक है। 2 वर्ष का ट्री बनाएंगे, कितने वर्ष का बनाएंगे, 2 वर्ष का, क्यों, क्योंकि 1 साल तो पूरा गया, लेकिन 2 वर्ष का 1/4 गया है, तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का ही ट्री बनाएंगे, दूसरे वर्ष का 1/4 रुपया देंगे, लेकिन हम 2 वर्ष का ट्री बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का ट्री बनाना सीखा है, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष में P कैसे बनता है, नीचे वाला का स्क्वायर से, ओके। तो 2 वर्ष का ट्री की तरह कैसे होगा, जैसे 7 7 1 होगा, ओके, कितना होगा, 7 7 और 1 होगा, ठीक है। अब देखिए ये पहले साल का ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज है, और ये दूसरे साल का ब्याज है कि नहीं, ये दूसरे साल का ब्याज है, ठीक है। अब यहाँ से CI निकालते हैं, CI ये पहले साल का ब्याज लगा कितना,
7 लगा, कितना लगा 7 लगा, ये पहले साल का ब्याज लगा 7, ठीक है। उसके बाद देन ये कितना होगा प्लस 8, लेकिन 8 क्या आप 8 रुपये इसको दीजिएगा क्या? नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पता है कि दूसरा साल पूरा नहीं गया था, बल्कि 1/4 में इसको ख़त्म कर दिए थे। पहला साल तो पूरा लगाए, लेकिन दूसरे साल का 1/4 वर्ष में ही इसको ख़त्म कर दिए। तो ये तो पूरे साल का, दूसरे साल का पूरे साल का ब्याज 8 रुपये, लेकिन हम तो इसको आधे में, आधे नहीं बल्कि 1/4 में ख़त्म कर दिए थे, इसलिए इसको 4 से भाग दे देंगे। ओके, तो अब बताइए इसका मतलब 2 देंगे लेके, है तो CI कितना हो जाएगा 7 2 9 यूनिट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं 9 यूनिट। यही 9 यूनिट का मान एक्चुअली में दिया हुआ 180 रुपये, ठीक है। यही 9 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 180 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटू 20 हो रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या था, पी पूछा था, ठीक है। इसमें तो पी कितना होता है, पी होता है नीचे वाला का स्क्वायर होता है। 2 साल में नीचे वाला का स्क्वायर से पी बनता है, यानी 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 यूनिट हो जाएगा, ठीक। 49 इंटू 20 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 0 9 दूनी 18 1 4 8 1 980 रुपया हो जाएगा, ठीक है। समझे क्या बात को? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा क्या है, देखिए बोला क्या, किसी धनराशि का 2 वर्ष और 73 दिन में 25% की दर से वार्षिक ब्याज जो है इतना रुपये हो जाएगा, तो मूलधन बताइए कितनी राशि बताना, ठीक है। आपको सबसे पहले इसमें देखिए क्या बताना है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ओके, टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ, बस यही तो हम लोग का है 2 वर्ष 73 दिन, ठीक है। बस इसमें टाइम का थोड़ा सा गेम है, देख लीजिए। जैसे क्या रेट कितना है, टाइम पहले निकालते। अब देखिए टाइम यहाँ आप देख लेते हैं, अगर 365 दिन होगा तो 1 वर्ष होगा, ओके। तो एक दिन को 365 वर्ष का 1/365 वर्ष कर सकते हैं। इसी 73 दिन को क्या कर सकते हैं, यानी 1/365 इंटू 73, दोनों तरफ 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 बार में से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी 73 दिन को ये वर्ष में, ठीक है। 73 दिन को हम लोग 1/5 वर्ष भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/5 वर्ष। देखिए हम लोग 73 1 मिनट 73 दिन को क्या लिख सकते हैं, 1/5 वर्ष लिख सकते हैं। 73 दिन को क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है। 73 दिन को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना 5 बार में कटा है, 5 लिख लीजिए, ठीक। 73 दिन को क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है। तो अब बताइए अब टाइम कितना हो गया, अब आपको दिख रहा है 2.1/5 वर्ष, ठीक है। रेट कितना है 25%, कितना है 25%, ठीक है। CI कितना दिया हुआ आपको 1230 रुपया, और P आपको निकालना, सेम क्वेश्चन है ना। C आपको दिया हुआ है, P पूछा है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 वर्ष का आपका पूरा ब्याज लगेगा और तीसरे वर्ष का आपको 1/5 लगेगा, यानी ये 3 साल का ट्री बनाएगा या 2 साल का बनाएंगे। आप कहिएगा 3 साल का बनाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 साल तो पूरा गया क्वेश्चन से, बोला ना 2 वर्ष 73 दिन, यानी 3 साल का ट्री बनाएंगे हम लोग। 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, और 2 साल का पूरा ब्याज देंगे, लेकिन तीसरे साल का सिर्फ 1/5 ब्याज देंगे, यानी 73 दिन को बोलिए या 1/5 वर्ष, यानी 73 दिन को वर्ष में कितना लिख सकते हैं, 1/5 वर्ष, ठीक है। यानी 3 साल का हम लोगों को ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। 25% कितना होता है, 1/4 होता है, आपको याद है कि नहीं। चलिए 3 साल का ट्री बनते, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। कितना होगा ये, तो 1 4 4 4, ओके, 4 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर होगा कि नहीं, 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, ओके, थर्ड ईयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से CI निकालना, इसका तो पूरा 1 साल लगेगा, ठीक है, यानी 16 रुपया प्लस
इसका पूरा लगेगा क्योंकि 2 साल का पूरा लगेगा। 4 चौक 16 और 4 20 रुपया। ओके, कितना होगा 20 रुपया। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। लेकिन इसका तो 1/5 ही ब्याज देंगे ना, 1/5 देंगे 73। इसमें तो ये तो 1 साल का ब्याज यानी 365 दिन का है। इसको तो हमको तो 73 दिन का ही सिर्फ रुपया देना पड़ेगा क्योंकि हम 73 दिन तीसरे साल का 365 दिन ना जाके बल्कि 73 दिन हुआ एक हम लोगों ने रुपया चुका दिया। जैसे अगर 1 साल यहाँ तक जाएगा 365 दिन, लेकिन सिर्फ 73 दिन ही हुआ था, हमने रुपया चुका दिया। क्या हम यहाँ तक रुपया का ब्याज देंगे या इतना तक दें, तो यहाँ तक रुपया देंगे। और 73 दिन को ही हम लोग वर्ष में कितना बोलते हैं, 1/5। तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा 25 रुपया, तो इसका 1/5 ब्याज देंगे। ठीक है, तो 1/5 कितना, इसका 1/5 ब्याज देंगे यानी 25 देंगे। ठीक है, तो CI कितना हो जाएगा 16 + 20 + 5 यूनिट। ठीक है, इसको जोड़िए कितना होगा 6 5 11, 1 2 3 1 4। ओके, कितना होगा 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 यूनिट आ गया। ठीक है, यही 41 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 1230 रुपया दिया हुआ। ठीक है, इंटू कितना हो रहा है, इंटू 30 हो रहा है। ठीक है, तो पी पूछा था ना, पी 3 साल में पी कैसे बनाते हैं, नीचे वाला का क्यू से 4 का क्यू, 4 चौक 16 चौक 64 यूनिट। ओके, इंटू कितना कर लेंगे, इंटू 30 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0 4 दिया 12, 1 छतरी का 18, 1 1900 यानी 1920 रुपया। 1 मिनट, तो पूछा कि कितनी राशि होगी, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आई थिंक, और यहाँ पे लगता है 0 मिस हो गया सब में। ठीक है ना, 1920 रुपया यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो ये 1920 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 1920 रुपया आ जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ से अगर 0 हटाना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, तो ये 1920 रुपया आएगा। ठीक है, समझे क्या क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, क्वेश्चन ये था कि कितनी राशि पर वो मूलधन कितना है जो कि जो 2 वर्ष 73 दिन में 25% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो प्रतिवर्ष दर से 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाती है। ठीक है, तो 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज ही जब इतना रुपया है तो मूलधन तो 1920 रुपया होगा ना। जब ब्याज ही 1200 रुपया है तो 192 रुपया कैसे हो सकता है ना, तो 1920 रुपया होगा। यहाँ पे जीरो छूटेगा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, 2 वर्ष तो पूरा चलना है और 73 दिन यानी 3 वर्ष का हम लोग को ट्री बनाना पड़ेगा यानी 3 वर्ष का। ठीक है, तो 25% 1/4 होता है, तो 4 का हम लोगों ने ट्री बनाए, तो पहले साल का पूरा ब्याज लगेगा, दूसरे साल का, लेकिन तीसरे साल का 1/5 लगेगा 73। इधर क्या किए थे हम लोग, इधर क्या कहते हैं, इस 73 दिन को वर्ष में बदले थे, 73 दिन को ही हम लोग 1/5 वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितनी धनराशि का इतना वर्षों का चक्रवृद्धि इतना % प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। सेम क्वेश्चन है, हाँ है कि नहीं, सेम क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या बोला, ये है रेट कितना है, ये है आपका, देन आपको ब्याज कितना है, ये है। ठीक है, ब्याज इतना है, तो बताइए पूछा है कि ये पी कितना होगा। ठीक है, देखिए इसमें टाइम कितना है 2.1/16 वर्ष है ना, रेट कितना है 14 2/7%। ठीक है, CI कितना है 2180 रुपया, और पी पूछा है, पी क्या किया है पूछा ही है। ठीक है, समझे क्या 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 दिया हुआ है, अब तो समझ रहे होंगे आप। अब बताइए इसमें कितने साल का ट्री बनाना चाहिए, 1 साल या 2 साल या 3 साल का। आप कहेंगे 3 साल बन, क्योंकि 2 साल तो पूरा लगा है, 2.1/16 वर्ष का मतलब होता है कि 2 साल तक पूरा लगा है, लेकिन तीसरे साल का 1/16वां भाग में रुपया को चुका दिया है, यानी तीसरे साल पूरा नहीं गया, लेकिन हम लोग कितने साल का ट्री बनाएंगे 3 साल का। ठीक है, तो 14 2/7 कितना % होता है, फ्रैक्शन कितना होता है 1/7। ठीक है, अब 3 साल का बनाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, कितना होगा 1 7 7 7 7 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 7। ओके, हो गया क्या। अब देखिए ये फर्स्ट ईयर CI, ये सेकेंड ईयर CI, और ये थर्ड ईयर CI है कि नहीं, ये थर्ड ईयर CI। ठीक है, अब देखिए यहाँ से है, हाँ, यहाँ से देखिए इसका देन इसका देन इसका। ठीक है, ये CI यहाँ से, CI इसका तो 7 लगे प्लस 7 49 और 7 49 कितना होगा 56, प्लस इसका कितना होगा 64। लेकिन
क्या 64 रुपये इस साल का, तीसरे साल का 64 रुपया ब्याज दीजिएगा क्या? नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसका पूरे साल, ये पूरे 1 साल का 64 रुपया ब्याज है। ये कितने साल का 7 रुपया? ये पूरे 1 वर्ष का है। ये 56 रुपया पूरे 1 वर्ष का है, और ये 64 रुपया पूरे 1 वर्ष का है। लेकिन तीसरे साल में आपने तीसरे साल का 1/16 में ही आपने रुपया को चुका दिए हैं, इसलिए इसको 16 से डिवाइड भी करेंगे। क्या करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे, यानी इसका जो है 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी CI कितना आ जाएगा? 67 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यही 67 यूनिट बराबर दिया हुआ आपको 2180 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्वायर लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 49। अब जोड़िए कितना होगा? 60। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 60, 9, 6, 4, 10, 109 है। ओके, अब कितना बार कटेगा? ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, इंटू 20 हो रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या था? पी पूछा था ना। पी कितना हम लोग माने हुए? पी कितना होता है 3 साल में? 7 का क्यूब से बनेगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब कितना होता है? 343 यूनिट इंटू 20 करेंगे 0। उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 तिया 12, ओके, 4 दूनी 8 हो जाएगा। देन 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, 3 दूनी 6, यानी 6860 रुपया हो जाएगा। समझे क्या बात को? समझे क्या? क्या बताए थे हमको? एक्चुअली में 3 साल जो है, जैसे क्या हमने बोले, जैसे क्या मान लिया आपने कोई धनराशि उधार लिए थे। ठीक है, यहाँ पे उधार लिए थे, ये 12 माह हो गया। ठीक है, 12 माह हुआ, ये ठीक से फिर से 12 माह चला, आप दिए। लेकिन ये जो फिर जो 12 माह है, आप 12 माह तीसरे साल का दिए हैं क्या? नहीं, इसका 1/16 ही दिए, ये पूरा नहीं दिए आप। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चलते थे, यहाँ दिसंबर यहाँ पे जैसे आया, आप पूरा माह नहीं दिए। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पे जैसे ख़त्म हो गया, तो आप इतने दिन का इसको ब्याज दीजिएगा तीसरे साल में। इसलिए यहाँ पे 3 साल का हम लोग ट्री बनाते। ठीक है, 3 साल में। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं इसको? तीसरे साल में जितना रहता उससे डिवाइड करते, यानी 1/16 था, यानी 16 से इसको डिवाइड कर दिए। समझे क्या? तो ये 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 7 का स्क्वायर प्लस 7 56 आ गया, इसका क्या था? 64 आ गया, लेकिन इसका 1/6 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए थोड़ा सा, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन लिखिए थोड़ा सा, लिखिए। टाइम है आपको 1.1/2 वर्ष। ठीक है, अब ज़्यादा आपको नहीं समझाएंगे, अब थोड़ा सा आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा समझने। ठीक है, और रेट आपको 16.2/3%। ठीक है, CI आपको है 38 रुपया दिया हुआ, और आपको पी पूछा है, बताइए। ठीक है, बताइए, पी आपको बताना है। आप लोग पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए पहले। ठीक है, पी पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पी पूछा है। अब देखिए कितने वर्ष तक जाएगा? 2 वर्ष तक जाएगा। ठीक है, कितना टाइम तक? 16/2/3 कितना होता है? 1/6। अभी देखिए 1.5 वर्ष का है ना, यानी 2 साल का ट्री बनेगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 6, 6 एंड 1। ठीक, ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये देखिए CI कितना हो जाएगा? इसका तो पूरा लगेगा 6, और इसका कितना लगेगा? इसका कितना लगेगा? 7, और इसका लेकिन आधे लगेगा ना। इसका कितना लगेगा? इसका आधा लगेगा। ठीक है, तो इसका आधा कितना होगा? 6 प्लस 7 का आधा कितना होता है? 3.5 होता है, यानी 9.5 यूनिट। और यही बराबर कितना दिया हुआ है? 38। कितना दिया हुआ है? 38 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 38 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा CI बराबर 1 यूनिट। इसको जब भाग दीजिएगा तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4 रुपया। कैसे भाग दीजिएगा? इसे 38/9.5 इंटू इसको उड़ाइएगा तो ऊपर में 110 आ जाएगा। कितना आएगा? 10। ओके, 19×5 = 95, 2×5 = 19, 2 × 38, कितना आया? 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। तब क्या पूछा था? पी पूछा था। 2 साल में पी कैसे बनाते हैं? नीचे वाला के स्क्वायर से। नीचे वाला का स्क्वायर कितना होगा? 6 के स्क्वायर से, यानी 36 यूनिट इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 × 24, 2 4 × 12, 2 14, यानी 144 रुपया आ जाएगा। समझे क्या? चलिए, ये था कितना नंबर क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर भी लिखते चलिएगा। ठीक है, शायद क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितना था, लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, एक और अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग।
ये क्वेश्चन लिखिएगा। टाइम आपको दिया हुआ है 1 वर्ष 73 दिन, ठीक है। टाइम कितना है? 1 वर्ष 73 दिन है, ठीक है। आपको रेट कितना है? रेट है आपको 25%, ठीक। आपको CI दिया हुआ है 50 रुपया, आपको P निकालना है। अब देखिए ये 73 दिन कितना होता है? 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं? 73/365, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 1/5 वर्ष आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 वर्ष। समझे क्या? इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/5 वर्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने साल का ट्री बनाए बताइए तो? 2 साल का ट्री बनाएंगे। कितने साल का ट्री बनाएंगे? 2 साल का बनाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। ये 4 4 और 1 2 साल में, ठीक है। 4 4 और 1 हो जाएगा, ठीक। होगा कि नहीं? होगा ना? समझ रहे हैं क्या बात को, क्या हम कह रहे हैं? अब बताइए CI कितना होगा? इसका तो लेना है, पूरा लेना है, इसका पूरा ले लेंगे प्लस इसका कितना 5 रुपया हो। क्या 5 लेंगे? क्या नहीं, इसका तो 1/5 लेंगे, यानी इसका 5 करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कितना आया? 5 यूनिट। यही 5 यूनिट कितना के बराबर दिया हुआ है? 50 रुपया के बराबर था, इंटू 10 हो रहा था। P कैसे निकलता है? 2 साल में नीचे वाला का स्क्वायर से, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 यूनिट इंटू कितना कर देंगे? 10 कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 160 रुपया आ जाएगा। समझे क्या? कितना आ गया? 160 रुपया आ गया, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बात को? चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और यहीं से इसको ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक को, सॉरी, इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे और ये आपका ये टाइप ही ख़त्म हो जाएगा। ये शायद टाइप नंबर 5 था, ठीक है। टाइप नंबर 5 था, ओके। हाँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ से लिखिए। टाइम आप पता, क्वेश्चन नंबर भी लिखिएगा आप लोग। टाइम है 2.1/4 वर्ष, 2.1/4 वर्ष है, ठीक है। आपको रेट आपको दिया हुआ है 14.2/7%। CI आपको दिया हुआ है, CI कितना दिया हुआ है? 605 रुपया दिया हुआ है। और आपको P निकालना है, जल्दी से निकाल पाते। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और निकालने की कोशिश कीजिए सबसे पहले, ठीक है। निकालिए, बताइए कितना आंसर आया। पॉज किए वीडियो को, क्या बताइए आंसर बताइए। बताइए कितने साल का ट्री बनाए? 3 साल का बना ले क्या? बिल्कुल 3 साल का बनेगा ट्री। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कितना? 14/2/7 कितना होता है? 1/7 होता है। बना लेते हैं। 1 7 7 7 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। हो गया क्या? बनाते हैं। फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ओके। थर्ड ईयर, ठीक है। अब देखिए इसका तो पूरा लगेगा। चलिए यहाँ देखिए CI कितना होगा? 49 प्लस ये कितना होगा? 56 प्लस ये कितना होगा? 64। क्या तीसरे साल का पूरा ब्याज देंगे? क्या नहीं देंगे। तीसरे साल का कितना ब्याज देंगे? इसका 1/4 देंगे, यानी 16 रुपया देंगे सिर्फ। कितना देंगे? 16 देंगे। 49 प्लस 56 प्लस 16, ये सब कितना मारा? किस में आ रहा है? यूनिट में आ रहा है, ठीक है। तो CI बराबर कितना हो जाएगा? 121 यूनिट, ओके। 121 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? 605 रुपये एक्चुअली में दिया हुआ है। तो कितना का मल्टीपल हो रहा होगा? इंटू 5 हो रहा, ओके। कितना हो रहा है? इंटू 5 हो रहा, ठीक है। तो P पूछा था ना, P 3 साल की कैसे निकालते हैं? नीचे वाला का Q से, यानी 343 यूनिट। 343 यूनिट, इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 5 करेंगे, ओके। 343 को इंटू क्या करेंगे? इंटू 5 करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 1715 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1715 आ जाएगा, ठीक है। 1715 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये था हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 7, ठीक है। आप लोग देखिएगा, बाकी
ये क्या था, एसएससी रेलवे का मैथ्स का ये पूरा कोर्स है, कंप्लीट है, बेसिक टू एडवांस। एक एक बात को लेकर चलेंगे, कोई चीज़ भी मिस नहीं करेंगे, ताकि आपको रेलवे हो चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। ओके, तो आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में भी नया कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी शायद टाइप 5 कंप्लीट हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 6 को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 7। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।